उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल दे दी है। अदालत ने 4 शर्तों के साथ कुलदीप सेंगर को रिहा करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रेप पीड़िता की मां और एक्टिविस्ट योगिता भयाना मंगलवार की शाम इंडिया गेट के सामने धरने पर बैठ गईं। आधी रात पुलिस इंडिया गेट पहुंची। पुलिस ने उन्हें वहां से हटने के लिए कहा। इस पर नोकझोंक और बहस हुई। आखिरकार तीनों को जबरन इंडिया गेट से हटा दिया गया। महिला सिपाही जबरन पीड़िता और उसकी मां को उठाकर अपने साथ ले गई। सेंगर की जमानत पर पीड़िता और उसकी मां ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पीछे वो फेस सर हमको उम्मीद नहीं है सर। जब जज ने दो जज मिलके उनको बेल दे दिया है सर। मेरे देवर को अंदर कर रखे, मेरी सिक्योरिटी भी हटा दिया, सब तन की हटा दिया। मेरे बच्चन का खतरा है सर। हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? सब बहन बेटियों के साथ ऐसे विधायक मेले के बीजेपी के विधायक रेप करेंगे, उनको छोड़ दिया जाएगा। एक नारा यही है, बेटियों के साथ हम हमेशा न्याय के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। मेरे दीदी का यही कहना है, प्रियंका का, हम बेटियों बहन के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इस फैसले के हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट आप लोग जाएंगे? जाएंगे सर, जाएंगे। इनकी बेल खारिज होए सर, हमको तभी भरोसा होगा कि इनका बेल खारिज हुई है, हमको न्याय मिले। इनको बाहर आने से मेरे बच्चों को खतरा है, मेरे गांव में जाऊं मेरे पैरोकार हैं उनको खतरा है, मेरे देवर का खतरा है। मेरे घर में गुंडे कुदा दिया, दो बार चोरी कराया सर। मेरे घर में इनकी लड़की के यहाँ के नहीं गुंडे आए थे मेरे यहाँ चोरी करने, जान मारने के लिए। जब कुछ नहीं पाए तो चोरी करके ले गए सर। दो बार मेरे घर में गुंडे कुदाई नहीं सर। अब हमको न्याय नहीं मिले सर, हमको न्याय कैसे मिलेगा? हम तो न्याय खातिर गुहार लगा रहे हैं। 9 साल हो गई यही कोर्ट के पाए खिया गए, पर सर हमको न्याय आज तक का न्याय नहीं मिली है। कब हमको न्याय मिलेगी? एक नारा है, हम बहन बेटियों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे सर। एक नारा मेरा यही है कि हमको न्याय मिलना चाहिए। इस चीज में खुशी नहीं है, मुझे राहत नहीं है। उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ। वो बाहर तो आ गए हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है सर। और अभी क्या पता बाहर आने के बाद हम लोगों को, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दे। अगर उनको बाहर निकाल दिया है तो हम लोगों को जेल के अंदर डाल दे, कम से कम हम लोगों की जान तो सुरक्षित रहेंगी वहां पर। मेरा परिवार सुरक्षित तो रहेगा, हम लोग जिंदा तो रहेंगे। इन लोगों के हाथ से मरने से तो अच्छा जेल की रोटी खा ले, वो ठीक रहेगा। पीड़िता से बात हुई? क्या आपकी बहन से बात हुई? मेरी बहन इस समय उनको बेल मिली है, वो दुख में है। मुझे राहत नहीं है। मुझे कोर्ट का फैसला, अगर मेरे परिवार को कुछ हो रहा है तो कोर्ट जिम्मेदारी लेगी। अगर इंसान चला जाएगा तो इंसान के बदले इंसान देगा। अगर इंसान के बदले इंसान दे तो ठीक है, उनको बाहर बेल मिल गई है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे परिवार के ऊपर खतरा अभी मेरा, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भाई है, क्या पता उसके साथ क्या कर सकते हैं। और उनके बहुत सारे आदमी बाहर घूम रहे हैं, धमकियां देते हैं कि अब तो भैया आ ही रहे हैं, अब तुम मेरा क्या कर सकती हो, एक एक को मारूंगा। इसी तरीके धमकियां मिलती, इसीलिए मैं माकी में रहती हूँ। क्या करे, थाने जाएंगे तो मार देंगे, इसीलिए हमारी डर की वजह से जाते नहीं है सर।